नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी डीएम न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से हुई है। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड था और अभी मैं भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में कार्यरत हूँ। मित्रों, एक पार्किंसन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब उसमें एक प्लस जुड़ जाता है, पार्किंसन प्लस, या उसका दूसरा नाम है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसन प्लस या पार्किंसोनिज्म। तो प्लस का क्या मतलब है? ये देखने में पार्किंसन जैसा लगता है। मरीज या कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज है, लेकिन इसका व्यवहार, इसकी जो बढ़ता है, ये अलग तरीके से होता है। और पार्किंसन का तो बहुत अच्छा इलाज है, पार्किंसन प्लस में उतना प्रभावी इलाज नहीं है। तो हमें पहले ही उसको अंतर कर लेना होता है ताकि हम मरीज को बता सकें कि कौन सी बीमारी है, कितना इलाज संभव है, आप कितने समय तक अच्छे से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं और रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी बढ़ा के आप और बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए अंतर करना बहुत जरूरी है। इसमें 2-3-4 बीमारियां मेनली प्रमुख है पार्किंसन प्लस में। एक होता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, MSA। उसमें पार्किंसन जैसा स्लोनेस होता है, कंपन होता है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत होती है कि पेशेंट अपना यूरिन भी होल्ड नहीं कर पाता। उसको बार बार यूरिन की फीलिंग आती है, पेशाब करने की फीलिंग आती है और रोक नहीं पाता। कई बार कपड़े में भी होने का डर होता है। लड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुरू होने के 1-2 साल के अंदर मरीज चलने में बहुत दिक्कत फील करने लगता है, जबकि पार्किंसन के मरीज बीमारी पता चलने के 5 साल बाद तक भी अगर दवाई कर रहे हैं तो वो आराम से चल फिर सकते हैं। गले में, आवाज़ में दिक्कत, सांस बंद होने की डर होती है। तो ये सब अगर हमें पहले से पता रहता है तो हम इसके लिए मरीज को पहले से तैयारी करके ये सब चीज, कॉम्प्लिकेशंस को, इन सब को बचा सकते हैं। एक दूसरी बीमारी होती है PSP, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पॉलिसी। इसमें बहुत जल्दी गिरने लगता है मरीज। बीमारी शुरू होने के 1 से 2 साल के अंदर में गिरने लगता है, विशेषकर जब वो सीढ़ी से नीचे उतरता है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कमोड पे बैठने जाता है या बाथरूम में बैठने जाता है तो पीछे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी एक बीमारी होती है कॉर्टिकोबेसल गैंग्लियोनिक डिजेनरेशन या CBD कहते हैं उसको। उसमें थोड़ा भूलने की दिक्कत हो जाती है, थोड़ा जो हम काम सीखे हैं वो भूलने लगते हैं। दिखते सब पार्किंसन जैसे ही हैं, एक तरफ के हाथ थोड़े टेढ़े होने लगते हैं। चौथा होता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, NPH। ये एक इलाज वाली बीमारी है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। ये इस पे हम चर्चा करेंगे अलग से एक चैनल पे, बट ये भी पार्किंसन जैसा दिखता है। तो ये सब बीमारियां जो 3-4 प्रकार की हमने बताई। और एक होते हैं छोटे छोटे स्ट्रोक, छोटे छोटे ब्रेन के अटैक, वेस्कुलर कहते हैं इसको, वेस्कुलर पार्किंसनिज्म। पता नहीं चलता कि बड़ा लकवा आया है। ये खून की नलियां धीरे 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 बंद होते जाती हैं। बड़ी महीन वाली नलियां होती हैं, ये धागे के जैसी मोटी होती हैं, बहुत पतली पतली। कुछ को हम समय रहते स्पेशल एक्सरसाइज करके बचा सकते हैं, कुछ को स्पेशल सावधानियां, विशेष सावधानियां बता सकते हैं, उससे वो ठीक बच सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि चमत्कारी दवा हो, लेकिन दवा के अलावा भी, और दवाइयां फिर भी पार्किंसन, कुछ दवाइयां जो हैं वो 30 से 50% इसमें भी काम करती हैं। दवाई प्लस स्पेशल विशेष ध्यान, विशेष एक्सरसाइज, इन सब चीजों से इन मरीज को भी इलाज किया जा सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सारे धीरे चलने वाले लोग, सारे कंपन वाले, सारे गिरने वाले लोग पार्किंसन नहीं होते। तो दोस्तों, ये एक सूचना अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रजनों को, प्रियजनों को शेयर करिए, ताकि ये छोटी छोटी सी जानकारी स्वास्थ्य संबंधित भविष्य के बड़े बड़े परेशानियों से बचा सके। धन्यवाद।